हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोड बिहेवियर। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS में EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं हम। सबसे पहले हमने लॉगिन कर लिया AWS को। AWS हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन के बाद आप यहाँ पे राइट टॉप में आप देखोगे, राइट टॉप कॉर्नर, यहाँ पे आपका योर AWS कंसोल, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, हम AWS कंसोल में आ गए हैं। उसके बाद हमें एक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे हमें क्या है, मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं, EC2 S3 बिलिंग कॉस्ट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सारी चीज़ें। हमें EC2 में जाना है। EC2 मतलब इलास्टिक कंटेनर। ठीक है, EC2 में जाना है। EC2 में हम जाते हैं यहाँ पे। EC2 में क्या है, यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेंस वन रनिंग। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं। लेट्स गो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इंस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, एक इंस्टेंस यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हमें क्या करना है कि एक नया इंस्टांस हमें क्रिएट करना है, EC2 इंस्टेंस। हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे एक बटन है राइट टॉप पे, दैट इज लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते हैं, क्या होगा कि आप यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कि उस इंस्टेंस का नाम क्या रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं टेस्ट इंस्टेंस, या फिर हम लिख देते हैं कुछ समथिंग लाइक नोड API। ठीक है, हमें लिखा कि नोड API मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप अगर नोड जेएस, अगर आप यहाँ पे नोड जेएस का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, आपको लारावेल का करना है, आपको पाइथन का करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नाम रिलेटेड नाम हम देते हैं, रिलेवेंट नाम होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिख लिया नोड API। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस पूछ रहा है, आपको कौन सा एप्लीकेशन OS कौन सा यूज करना है, अमेजोन लिनक्स, मैक OS, उबंटू, क्या करना है। तो अगर आपने अमेजोन लिनक्स से अगर आप परिचित हो, को थोड़ा फैमिलियर हो, तो यू कैन यूज़ दिस अमेजोन लिनक्स। अदरवाइज यू कैन यूज़ द उबंटू लाइक व्हेन यू आर ए सॉफ्टवेयर, व्हेन इफ यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन इन दैट केस यू जनरली मोस्टली पीपल यूज़ द उबंटू। ओके, सो यू कैन टेक हियर ये उबंटू, अदरवाइज यू कैन टिक टू अमेजोन लिनक्स। ओके, वी आर यूजिंग हियर अमेजोन लिनक्स, and again we will see here like Amazon machine image। ओके, Amazon Linux हम यूज़ कर रहे हैं, और फ्री टीयर वाला हम यहाँ पे फ्री टायर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ही विल आस्क फॉर बिट। ओके, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टेंस टाइप हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी T2.micro। अगर आप डिफ़ॉल्ट चाहते हो कि एक डिफ़ॉल्ट हमें सेलेक्ट करना है और फ्री टायर में लाइक कोई पैसे ना लगें, क्योंकि ईयरली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो अमेजोन में सर्विसेज वो फ्री होती हैं। आपको ये यहाँ पे सेलेक्टेड रखना है T2.micro। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर ऑलरेडी आपने कुछ की पेयर यहाँ पे आपने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अगर आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके पास कि कुछ पैम फाइलें यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अगर आपको नया करना है, तो आपको यहाँ लिखो क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आप नाम दे दोगे। यहाँ पे लिख सकते हो नोड की। ठीक है, आपने लिख दिया नोड की। आपको यहाँ पे पैम फाइल, आपको यहाँ पे क्रिएट की पेयर आप लिखोगे। उस जैसे ही आप क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे देखोगे ये डाउनलोड हो गया नोड की डॉट पैम फाइल। ठीक है, वो आपकी जो पैम फाइल है, वो जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही हमें रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अलाउ SSH ट्रैफिक एनीवेयर, ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप कनेक्शन करोगे SSH के थ्रू, कोई आपका डेवलपर कनेक्ट करेगा कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए, अपलोड करने के लिए। दिस नीड्स टू बी अलाउड। ओके, एंड अगेन फॉर दी स्टोरेज दैट इज़ फॉर फ्री टायर, दिस इज़ फाइन। इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको एडवांस डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो आपका होना चाहिए वही है। एडवांस डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर भी मैं गो थ्रू करता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक सेलेक्ट IAM यूज़र। अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट किया है IAM यूज़र, तो उसको अगर असाइन करना है, वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे दिखेगा। IP नेम हो गया, किस नेम IP को हमें अलाउ करना है। मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आपके एडवांस डिटेल में है, और इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी लाइक बाय डिफ़ॉल्ट वॉट एवर दैट AWS प्रोवाइडेड, दैट इज़ फाइन। ओके, राइट साइड आप देखोगे यहाँ पे समरी नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 हो गया। ठीक है, ये आपका वर्चुअल सर्वर टाइप T2.micro हो गया। न्यू सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, और यहाँ पे स्टोरेज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है। ठीक है, जो कि फ्री टायर में होना चाहिए। आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। इट विल टेक अराउंड सम सेकेंड, लाइक 2 to 5 सेकेंड।
उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, व्यू ऑल इंस्टेंस पे यहाँ पे बॉटम में आप आओगे तो यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंस आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका एक और एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो गया, सॉरी एक और इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, दैट इज़ नोड एपीआई। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें अभी आप पेंडिंग स्टेट में है, कुछ देर बाद एक आपको दिख जाएगा रनिंग स्टेट में दिख जाएगा। ओके, सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड लाइक हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस इन AWS। So guys, thank you very much for watching this video and please subscribe this channel for more related videos। So आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ गया है। अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक मैं छोटा चीज़ आपको और भी बता देता हूँ यहाँ पे, लाइक हम इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, किसी भी इंस्टेंस को हमें टर्मिनल से कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, आपने यहाँ पे नोड एपीआई पे आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कनेक्ट लिखोगे। कनेक्ट करने के बाद आपको एक स्क्रीन ओपन होगी, ये हो गया। और जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। लाइक अगर आपको इस पे सर्वर सेटअप करना है तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन टूल एंड विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। ओके, सो ये सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइक हम कैसे यहाँ पे सर्वर पे चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, लाइक कैसे हम अपाचे हो गया, अपाचे सर्वर हो गया या फिर MySQL हो गया, PHP हो गया, कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट दिस। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।